स्पीच डिले की आप बात कर रहे हैं, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और अगर तब तक भी उसने बात करना शुरू नहीं किया, जैसे आपने अभी माइलस्टोन्स बताए, तो उस वक्त क्या पेरेंट्स को इमीडिएटली टेंशन लेना चाहिए या फिर डरना चाहिए कि अगर 2 साल तक बात नहीं किया? 2 साल तक अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो उस समय पे ज़रूर आपको मदद की ज़रूरत है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। पीडियाट्रिशियन आपको बताएंगे कि बच्चा की क्या प्रॉब्लम है, कितना दूर तक है, वो असेस भी करेंगे। और बेहतर तब होता है अगर 2 साल तक बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोलता है, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर होते हैं या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जिनको बोलते हैं, उनसे आप डायरेक्ट मदद भी ले सकते हैं। क्योंकि 2 साल तक बच्चे को कुछ वर्ड्स का मीनिंग तो ज़रूर पता होना चाहिए और बच्चे को कुछ वर्ड्स तो बोलना पर्पसफुली आना चाहिए। जैसे मम्मी पापा एटलीस्ट बोल ले, किसी चीज़ का, दूसरे रिलेटिव्स का नाम उसको पता हो, खाने पीने की चीज़ें हो, फैन लाइट हो, घर पे जो डेली ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, आसपास जो एनिमल्स दिखते हैं, कुत्ता बिल्ली ना बोल के भोवो म्याऊ बोलेंगे तो भी चलेगा, बट वो उसको पहचानना और उसको बोलना, ये 2 साल तक ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उस टाइम पे आपको इंटरवीन करना है। इसमें होता ये है कि कई बार दादा दादी या रिलेटिव्स बोलते हैं कि आपके पिताजी, बच्चे के पिताजी या माता भी देरी से बोल रहे थे, तो उसकी वजह से ये बच्चा भी शायद देरी से बोलेगा। बट ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बार हम छोड़ देते हैं और बाद में फिर हमें पता चलता है तो काफ़ी देरी हो जाती है। जितना हम अर्ली इंटरवीन करते हैं, जितना जल्दी हम बच्चों को इनकरेज करते हैं या सही तरीके से गाइड करते हैं बोलने के लिए, उतना जल्दी हमको इंप्रूवमेंट दिखता है। और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर हम बच्चे को स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी शुरू करेंगे तो 3 से 6 महीने कभी कभी लग जाते हैं, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो इसलिए जितना अर्ली इंटरवीन करें, एटलीस्ट आप हेल्प मांग सकते हो, डॉक्टर से मिल सकते हो, अपना कंसर्न बता सकते हो, तो आपको भी रिलैक्स फील होगा और आपको भी एक पता चलेगा कि इसका क्या समाधान है। जी, तो आपने बात की ये जो पेरेंट्स की जो जर्नी थी जब चाइल्डहुड में उन्होंने डिलेड बात की, तो फिर कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि वो नॉर्मल है। तो क्या इसका कोई रिलेशन है कि अगर पेरेंट्स ने अपने टाइम पे उनका डिलेड स्पीच हुआ था, तो क्या वो कोई चांसेस होता है कि बच्चे के अंदर भी वो सेम चीज़ हो, या एक पेरेंट या 2 पेरेंट अगर, या फिर दोनों पेरेंट्स का भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, हाँ, तो क्या वो रिपीट हो सकता है? देखिए, ऐसा तो हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स ने देरी से बात की तो ये बच्चा भी देरी से बात करे। बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज़ों को अप्रोच करते हैं, तो जैसे मैंने कुछ कट ऑफ बताए कि उस कट ऑफ तक अगर ये चीज़ नहीं हुई, तो आपको ये मतलब जिसको बोलते हैं फॉल्स होप, मतलब गलत उम्मीद में नहीं बैठे रहना है कि नहीं मेरा बच्चा तो मैं बोली देर से बोला था तो देर से ये भी सीख जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी मदद लेने से ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने कट ऑफ बताया था कि अगर 6 महीना पे बच्चा आवाज़ नहीं निकालता है कुछ भी, और 1 साल का बच्चा कुछ एक वर्ड मीनिंगफुली नहीं बोलता है, हाँ, और मान लीजिए कि 2 साल का बच्चा 2 वर्ड की सेंटेंसेस नहीं बोल रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है और हेल्प लेने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है कि आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्पीच थेरेपिस्ट ही करे। स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जाओगे तो वही आपको टेक्निक सिखा देंगे कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को मदद करनी है भाषा को सीखने के लिए, बोलने को सीखने के लिए। तो उससे जल्दी सोल्यूशन हो जाता है कि इसकी जगह पे कि आप बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि नेचुरली मेरा बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि उसमें फिर और देरी हो जाएगी। हो सकता है देर हो जाए तो बच्चे को सिखाने में और ज़्यादा मेहनत और प्रॉब्लम हो।